हेलो स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल मैंने एक डेमो वीडियो डाला था जो कंकाल के ऊपर था, जिसमें मैंने कंकाल को समझाया था। उस पर मैंने वीडियो पर पार्ट 1 लिख दिया था, लेकिन वो पार्ट 1 नहीं है। आज से हम स्टार्ट करेंगे नया सेशन, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं कंकाल। इस कंकाल चैप्टर को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला ये पार्ट नंबर, इसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम कंकाल को पढ़ेंगे। चलिए अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंकाल की। कंकाल को इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोलेंगे, कंकाल को स्केलेटन बोलेंगे। मानव शरीर का कंकाल जो है, मानव शरीर का एक ढांचा होता है और ये हमारे ढांचा होता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है। दुनिया में जो कंकाल होते हैं वो 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत जो आते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आपके कीट आते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, बिच्छू, घेंगा, कछुए का बाहरी आवरण जो होता है लगा हुआ, जो पत्थर का बोलते हैं गांव में, है ना, आप सब लोग जानते होंगे। कौड़ी आप जानते होंगे, जो रेत बालू आती है उसमें आती है। शंख आता है उसी में, शीप भी उसी में आती है, ठीक है ना। और एक घेंगा होता है आंतरिक कंकाल में। आंतरिक कंकाल में मुर्गा, घोड़ा, गाय, भैंस, मानव इत्यादि आता है, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे कि ये बाह्य कंकाल क्या होता है और आंतरिक कंकाल क्या होता है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम कुछ कीटों को देखेंगे, जो इंसेक्ट्स हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस घेंगे की। ये घेंगा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, मिट्टी कलर का है। इसको स्नेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और यही होता है, ये इसका ऊपर का जो आवरण होता है वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये सेल बोलते हैं इसको, स्नेल और सेल। ये बाहर निकलता है, देखो इस तरीके से, इसके 2, ये वाला और ये वाला, देखिए मूंछ होती हैं इसके आगे की, और इसी से ये बाहर निकल जाता है। और फिर ये घूम जाता, ये कोई होता नहीं है तो फिर ये घूमता है, और जैसे ही कोई नज़र आता है इसी में अंदर घुस जाता है। ये बहुत चालू होता है। ऐसे ही कौड़ी होती हैं, ठीक है ना। कौड़ी आप लोगों ने देखी होंगी, इस तरीके की होती हैं, बालू वगैरह में पाई जाती हैं। आगे ये इंसेक्ट्स हैं। इनका जो कवच होता है वो भारी कंकाल का काम करता है। ये भी इंसेक्ट्स भी भारी कंकाल के काम करते हैं। आप देखोगे किसी कोई कोई इंसेक्ट ऐसा होता है, जैसे ये है, इसको अगर पैर से दबा देंगे तो ये थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, फिर ये थोड़ी देर बाद चलने लग जाएगा। ऐसे ही इंसेक्ट्स होते हैं ना। अब आगे बात करते हैं कुछ कीटों की। जैसे हम आंट होती है, चींटी जिसे बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। चींटी का पैर काट देते हैं तभी चींटी चलती है ना। और चींटी का जो ऊपर का आवरण होता है वही होता है भारी कंकाल, ठीक है ना। चींटी को मारेंगे तो शांत बैठ जाएगी, फिर से चलने लग जाएगी, तो कोई ये भारी कंकाल में आ जाता है। ऐसे ही कई कीड़े होते हैं, ये आप जो चित्र में देख रहे हैं इस तरीके की होती हैं। एक कीड़ा और एक कीट और होता है जिसको हम बोलते हैं मॉस्कीटो। मॉस्कीटो में भी, ये मॉस्कीटो जो होता है ये भी भारी कंकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं, बटरफ्लाई भी है। हाँ, हम टिड्डे की बात करते हैं। टिड्डे को समझते हैं कि टिड्डे में ये कि भारी कंकाल का उदाहरण कैसे है, इसमें समझेंगे। इसका एक लेग लेते हैं, इस लेग का जो अंदर का पार्ट है, इसमें ये ऊपर का जो पार्ट है ये कंकाल का बना होता है। अगर हम इस पे बजाएं, इसके अंदर जो होता है वो लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना। ये सब समझाया गया है, इसका जॉइंट वगैरह है, तो बस इतना ही समझने की ज़रूरत है हमें। अभी आगे बढ़ते हैं इसी में। बिच्छू, बिच्छू भी भारी कंकाल का उदाहरण है। इसको देखेंगे तो ऊपर का पार्ट जो होता है वो टाइट होता है इसका। आप कभी बिच्छू को देखना, मरा हुआ हो कैसा भी हो, तो उसमें ऊपर का पार्ट जो होगा वो एकदम कड़क होगा, यानी कि बाह्य कंकाल का एक उदाहरण है। बिच्छू का थोड़ा और डीपली समझने के लिए हम बिच्छू के पार्ट देखते हैं। बिच्छू के पार्ट इस तरीके के होते हैं, इसमें सुई लगा दी हैं। ये देखिए आगे की दोनों वो होती हैं पूँछ, इसकी आगे की दोनों मूंछ होती हैं, सॉरी ये पूँछ होती है इस जगह पर इसकी, ये दर्शाई गई है इधर, लेकिन ये कट गया है वीडियो में। ये इसकी टांगें होती हैं, ये भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अब हम समझेंगे आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया कि मानव, गाय, भैंस इत्यादि आता है,
तो आंतरिक कंकाल में वो होती हैं जिसका अंदर कंकाल होता है, दैट मीन जिनकी हड्डियाँ कहाँ होती हैं, अंदर होती हैं। बाहरी कंकाल में हड्डियाँ कहाँ होती हैं, बाहर की ओर आवरण में छपी होती हैं, लेकिन ये होती हैं मांस के अंदर और वो होती हैं मांस के ऊपर। तो मांस के ऊपर होती हैं आपकी बाहरी कंकाल की हड्डियाँ, और आंतरिक कंकाल में हड्डियाँ जो होती हैं वो मांस के अंदर होती हैं। तो देखिए उदाहरण दे रखे हैं, घोड़ा है, गाय है, भैंस है। ये देखिए घोड़ा है, गाय है, मानव है, कुत्ता है, गेंडा है, ये सब है ना। इसमें फ्रॉग भी आता है, ठीक है ना, छिपकली, फ्रॉग वगैरह सभी इसी में आते हैं। फ्रॉग मतलब मेंढक। ओके, चालू करते हैं। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें केवल ये पढ़ना है मानव कंकाल। तो मानव कंकाल को पढ़ेंगे हम। मानव कंकाल को दो भागों में बांटते हैं हम। एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को बोलते हैं एक्सल स्केलेटन सिस्टम। एक्सल स्केलेटन सिस्टम, एक्सल मतलब बीच का, ठीक है ना। ये जो दिख रहा होगा आपको स्काई ब्लू कलर का बीच का, इसी बोलते हैं एक्सल स्केलेटन सिस्टम। और ये जो होता है इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। ये स्काई ब्लू दिख रहा है, ये उपांगीय, इसको बोलते हैं अपेंडी सर्कुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडी सर्कुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो पार्ट हैं वो सर्कुलर करते हैं, सर्कुलर होते हैं, यानी घूम सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, इसलिए सर्कुलर वर्ड दिया गया है। आगे इसको समझते हैं। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना चाहो तो, और एक कॉपी पेन ले लेना, उसमें आप लिखते जाना, नोट करते जाना। ये एक्सल स्केलेटन सिस्टम को समझाया गया है। ये जो पूरा है ये एक्सल स्केलेटन सिस्टम होता है। इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, 80, ठीक है ना। ये पूरा है, ये समझाया गया है इसमें। स्काई ब्लू कलर जो है। आगे देखते हैं अपेंडी सर्कुलर। ये जो स्काई ब्लू है ये अपेंडी सर्कुलर है। इसमें अपेंडी सर्कुलर यानी हम मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। एक्सल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियाँ होती हैं और इसमें जो होती हैं यानी अपेंडी सर्कुलर में होती हैं 126 हड्डियाँ। पूरे मानव शरीर में कितनी होती हैं, पूरे मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से काउंट करेंगे 206 बटेंगी। तो हम विस्तार से 206 हड्डियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपेंडी सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। अपेंडी सर्कुलर सिस्टम में हाथ आते हैं, पैर आते हैं, कंधे की हड्डियाँ आती हैं, और इसको बोलते हैं श्रोणि यानी कि पेल्विक ग्रिडल, पेल्विस ग्रिडल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाथ। तो हाथ की हड्डियों में सबसे पहले हम हाथ का पहला हड्डी यानी पहला जॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहले जो हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो पहली हड्डी होती है हाथ की। और दूसरी हड्डी होती है रेडियस। रेडियस जो है, रेडियस हड्डी कौन सी होती है, रेडियस हड्डी नीचे वाला जो पार्ट होता है ह्यूमरस से, इसको रेडियस बोलते हैं। लेकिन कौन से पार्ट को रेडियस, अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस, और दूसरी साइड में जो होती है उसको बोलते हैं अल्ना, अल्ना। फिर उसके नीचे आते हैं, ये बैगनी कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्पल्स, और कार्पल्स में होती हैं 8 हड्डियाँ, ठीक है ना। इसके बाद जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स में होती हैं 5 हड्डियाँ। क्लियर। इसके बाद जो बैगनी कलर का पार्ट दिख रहा है इनमें 3 जॉइंट होते हैं, हमारे हाथों में भी है, चेक करके देखो। एक जॉइंट में 3 हड्डियाँ दिख रही होंगी, ठीक है ना, एक जॉइंट में 3 हड्डियाँ होंगी। लेकिन अंगूठे वाले जॉइंट में केवल 2 जॉइंट होंगे, अंगूठे वाले में केवल 2 जॉइंट होंगे, इसलिए टोटल हड्डियाँ बैठेंगी ये 3 चौक 12 और 2 अंगूठे की 14, ये 14 हड्डियाँ बैठेंगी। इस तरीके से एक हाथ में हो जाएंगी तुम्हारी 14 और 5 ना, टोटल कर लेना, ये 30 हड्डी बैठेंगी एक हाथ की। तो दोनों हाथों में पड़ेंगी, दोनों हाथों की कितनी हो जाएंगी, 60। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों की हो जाएंगी 60। अच्छा, इन हड्डियों को जो बोलते हैं, ये 14 हड्डियाँ होती हैं, इनको फैलेंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलेंजस। इसमें देख सकते हैं फैलेंजस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजस। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं पैर की हड्डियाँ। पैर की हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं हम थाई की हड्डी होती है, उसको कहते हैं फीमर। क्या होती हैं, फीमर। ये फीमर, ये दिख रही होगी चित्र में, देखने की कोशिश करिए, मैं हाथ से बता रहा हूँ, ये फीमर हड्डी है, ठीक है ना। इसके बाद जो पैर के नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम पटेला। पटेला को दूसरा वो बोलते हैं सिसेमाइड। इसका टेक्निकल नाम क्या है, सिसेमाइड। पटेला का टेक्निकल नाम क्या है, सिसेमाइड, ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना।
फिर सिसेमाइड जो होता है, इसके नीचे जो हड्डी होती है, ये तिकोनी हड्डी जो होती है, इसको बोलती है टीबिया। टीबिया ये एकदम चमकती हड्डी होती है टीबिया, और इसके पीछे जो होती है उसको बोलते हैं फैबुला। टीबिया, ये ऊपर वाली टीबिया दिख रही है, और इसके पीछे वाली कौन सी होती है? फैबुला। इसको फैबुला बोलती हैं। फिर अगर हम नीचे आते हैं टखने के पास, तो टखने के पास टा से आता है टार्सल और टा फॉर टखना। तो इसलिए टखने में जो हड्डियाँ होती हैं, टखने में 7 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 7। क्लियर? 7 हड्डियाँ होती हैं आपकी टखने में। टखने में 7 हड्डियाँ होती हैं, काउंट करके देख सकते हैं आप। इनको टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल। फिर इसके बाद इसको टार्सल बोलेंगे, इनको टार्सल बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में वही 5 हड्डियाँ होंगी, और फिर इनके बाद मेटाटार्सल के बाद नीचे जो हड्डियाँ होती हैं वो 3-3 होती हैं, और टोटल हो जाती हैं ये भी होती हैं फिर 14। ठीक है, क्लियर हुआ? 14 हड्डियाँ, और इनको कहते हैं फैलेंजस। इनको क्या कहते हैं? फैलेंजस। नीचे वाले पार्ट की हड्डी को सबसे फैलेंजस बोलते हैं। तो इस तरीके से फिर से वही 30 हो जाएंगी टोटल करेंगे तो हम, ठीक है ना, 30 हो जाएंगी टोटल करेंगे तो हम, ठीक है। तो 30 यानी 30, और दोनों पैरों में हो जाएंगी 60। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे आगे कंधे की हड्डियाँ। पैर की हो गई तो कंधे की हो गई, हड्डियाँ पढ़ेंगे। कंधे में कितनी हड्डी होती हैं? कंधे में होती हैं तुम्हारी, एक कंधे में 2 होती हैं, एक कंधे में 2 होती हैं, तो दोनों कंधों में 4 हड्डियाँ होंगी। क्लियर? 4 हड्डियाँ होंगी। एक बार इसे विस्तार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें कितना क्या है। टोटल हड्डियाँ हमारी 206 होती हैं, ठीक है ना। टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206। 206 में से 80 जो होती हैं वो एक्सल स्केलेटल सिस्टम में चली जाएंगी, और 126 अपेंडिक सर्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आ जाएंगी, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में हमने 30 हड्डियाँ तुम्हें गिनाई थी, 30 दूनी 60। हाथ में जो होती हैं 60 हड्डियाँ होती हैं, पैर में भी 60 हड्डियाँ गिना दी हैं। क्लियर? कंधे की हड्डियों में, कंधे की हड्डियों को इंग्लिश में कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल। आगे की हड्डी जो होती हैं कॉलर के पास वाली, दोनों आगे की निकली हुई थी कॉलर के पास, उनको कहते हैं हम क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्लेविकल। और पीछे की 2 हड्डियाँ जो होती हैं, पीछे की बोलते हैं स्केपुला। क्लियर? स्केपुला। यानी एक कंधे में 2 हड्डी, दोनों कंधों में 4 हड्डियाँ होती हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं पेल्विस ग्रिडल की, यानी सुरोड़ी मेखला की। सुरोड़ी मेखला की भी 2 हड्डियाँ होती हैं। इस तरीके से ये हो जाएंगी 126 हड्डियाँ। आप काउंट कर सकते हैं। 30 हाथ की, 60 हाथ की, 60 पैर की, और 4 पेक्टोरल ग्रिडल और 2 पेल्विस ग्रिडल। तो काउंट करेंगे तो 126 यानी 126। क्लियर? इसमें आप समझ सकते हैं पूरा कंकाल तंत्र समझाया गया है। इसमें हाथ की भी दर्शाई गई हैं, क्लेविकल है, स्कैपुला है, ठीक है, और ये सारी हड्डियाँ दर्शाई गई हैं। इसको आप एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, इस चित्र से। और आगे हम पढ़ेंगे एक्सिल स्केलेटल सिस्टम। उसमें 80 हड्डी होती हैं, जिसमें से बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती हैं 26 टोटल, रिब्स यानी पसली होती हैं 24, स्टर्नम होती है 1, और सिर में जो होती हैं 29 हड्डियाँ होती हैं। हमारा सर यानी हेड में जो हायोड होती है यानी गर्दन तक हमारा ये 29 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन में यानी एक हड्डी होती है, उसको कहते हैं हायोड हड्डी। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं ईयर में। और हमारे स्कल जो खोपड़ी होती है उसमें 22 हड्डी होती हैं, और जिसमें से 22 हड्डियों में से 14 हमारे फेस यानी चेहरे में होती हैं, और कपाल यानी क्रेनियम में हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये 22 बनती हैं। तो जो 14 हड्डी होती हैं उन्हें फेसियल बोन भी बोलते हैं। तो अगला जो पार्ट होगा वो इसी के ऊपर होगा।